राम जी का मंदिर बन चुका है, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में भाजपा को 80 सीटों में से 75 सीट नहीं मिलने जा रही है जो उसकी उम्मीद थी। यही वजह है कि अखिलेश यादव जी को सीबीआई का समन गया है और जयंत चौधरी को भाजपा में मिलाया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अपनी हार को देखकर बौखलाई हुई है। जयंत चौधरी जी को समाजवादी से निकालकर एनडीए में लाने के बाद भी जयंत चौधरी जी को यह पता नहीं है कि वह एनडीए में है भी या नहीं। उसके बावजूद भी मोदी जी डर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में रामलला भी काम नहीं आ रहे हैं। तब जैसे ही मायावती जी कहती हैं कि मैं समाजवादियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ूंगा, उन्हें 2014 के एक मामले में थोड़ा डराया जाता है, तो बहन जी कहती हैं कि नहीं, मैं तो अकेले ही चुनाव लड़ूंगी। लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जी को उत्तर प्रदेश पर भरोसा नहीं है और यही वजह है कि वह शाह पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और तेलंगाना से एक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में ला रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम है ओवैसी। जिस प्रकार भाजपा हिंदू धर्म को हिंदुत्व के कट्टरता के रूप में प्रस्तुत करती है, ठीक उसी तरह ओवैसी साहब की भी एक पार्टी है AIMIM, यह भी मुस्लिम धर्म की कट्टरता को प्रस्तुत करते हैं। ओवैसी साहब जितना हिंदू धर्म को गाली देंगे, मुस्लिम धर्म उतना ही यूनाइट होता जाएगा। अब मोदी जी को ओवैसी जी का सहारा है। वैसे तो ओवैसी साहब जहां से ताल्लुक रखते हैं वहां उनका ज्यादा वजूद नहीं है, लेकिन ओवैसी साहब एक अच्छे वक्ता हैं और अपने वक्तव्य में मुस्लिम धर्म का समर्थन करते हैं और हिंदू धर्म को गाली देते हैं। यही वजह है कि ओवैसी साहब ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। बिहार में भी वह आए थे चुनाव लड़ने, लेकिन जिस सीमांचल में उन्होंने जिस प्रत्याशी को खड़ा किया था वह स्वयंभू नेता थे और खुद चुनाव जीत सकते थे। वैसे लोगों को ओवैसी साहब ने टिकट देकर जिताया तो, लेकिन वो सारे नेता ओवैसी जी को छोड़कर चले गए। ओवैसी साहब को इंडिया गठबंधन से 5 सीट चाहिए था उत्तर प्रदेश में। मुंह उठाए चले आते हैं ओवैसी साहब कि मुझे बिहार में सीट चाहिए, मुझे उत्तर प्रदेश में सीट चाहिए। लेकिन इंडिया गठबंधन की मजबूरी यह है कि ओवैसी साहब को अगर इंडिया गठबंधन में शामिल किया गया तो आरएसएस में और ओवैसी साहब में कोई अंतर नहीं है। फिर इंडिया गठबंधन का जो वोट है वह छिटकता हुआ नजर आएगा। इसलिए ओवैसी साहब जैसे भाजपा के बी टीम को पहचानने की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी जब वो अपने प्रत्याशी खड़ा कर देते हैं तो वहां पर भाजपा को फायदा हो जाता है। इसलिए समता मूलक समाज के निर्माण में मुस्लिम धर्म को भी, मुस्लिम भाइयों को भी चाहिए कि ओवैसी जैसे अपॉर्चुनिस्ट को हराकर उसका बायकॉट करके उसे तेलंगाना पहुंचा दिया जाए।